सो हे गाइस, दिस संदीप सिंह और आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ पल्सर 150। पर इस बार टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। मैं ये बताऊंगा कि जो ये 150 के मॉडल आ रहे हैं, 3 वेरिएंट आ रहे हैं, एक नियॉन मॉडल और एक सेकंड वेरिएंट और एक थर्ड में ट्विन डिस्क वाला। तो ट्विन डिस्क वाले में और बेसिक वाले वेरिएंट में क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों उसका प्राइस का डिफरेंस है, उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हमें देखने को मिलती है, वो मैं आज आपको बताऊँगा डिफरेंसेस पूरे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है उसकी मैं बात कर लेता हूँ, वो है डायमेंशंस में। तो डायमेंशंस में एक्चुअली 2-3 डिफरेंसेस हैं दोनों बाइक्स में, 150 ट्विन डिस्क वाले में और जो नॉर्मल वेरिएंट है इस वाले में। तो सबसे पहले जो डिफरेंस है इसका व्हील बेस। जो ट्विन डिस्क वाली है उसका व्हील बेस है 1345 mm और इसका जो ये है व्हील बेस वो 1320 mm है, जो कि काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। और जो इसका स्विंग आर्म है, आप देखिए इधर दिखाइए, जो इसका स्विंग आर्म है इसमें ये नॉर्मल स्विंग आर्म देखने को मिलता है। ये जो स्विंग आर्म आपको दिख रहा होगा जिसे झूला भी बोलते हैं हिंदी में। और जो ट्विन डिस्क वाली है उसमें जो स्विंग आर्म आ रहा है वो जो पल्सर 180 और 220 में आता था और जो आता है वही वाला ट्विन डिस्क में दे दिया गया है। तो सबसे मेजर डिफरेंस तो यही है इनका डायमेंशन में। सेकंड जो मेजर डिफरेंस है उसकी हम बात कर लेते हैं, वो भी डायमेंशंस में ही है। तो सेकंड जो मेजर डिफरेंस है वो है इनका दोनों का वेट। वेट में ज़्यादा अंतर नहीं है, वेट में बस इतना अंतर है 2 kg का अंतर है वेट में। ये वाली जो बाइक है ये 148 kg वे करती है और जो ट्विन डिस्क वाली है वो 150 kg वेट करती है। थोड़ा सा स्विंग आर्म एक्स्ट्रा और डिस्क प्लेट वगैरह एक्स्ट्रा है तो उस वजह से वेट बढ़ जाता है उसका। तीसरा जो डिफरेंस है वो है इसके ब्रेक्स में। तो ब्रेक्स में जो मेजर डिफरेंस है वो आपको तो नाम से ही पता चल रहा है, ट्विन डिस्क। ट्विन डिस्क मतलब आगे भी डिस्क पीछे भी डिस्क, और इसमें सिर्फ आगे डिस्क है। पर उसमें भी आगे का जो डिस्क है उसमें भी अंतर है दोनों बाइक्स में। मैं आपको बताता हूँ, इधर आई। ये जो ब्रेक है, ये जो डिस्क प्लेट है ये है 260 mm की, और जो ट्विन डिस्क वाला मॉडल है उसकी फ्रंट की जो प्लेट है वो 280 mm की है। तो 20 mm का डिफरेंस है जो उसकी काफ़ी बड़ी प्लेट है। बाकी बाइट वगैरह में ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बाइट सेम ही है और उसमें पीछे भी डिस्क मिलता है। तो वो मतलब एक अच्छा रेयर ब्रेक की भी अच्छी बाइट हमें प्रोवाइड कर देता है। ड्रम ब्रेक से अच्छी मतलब परफॉर्मेंस रहती है उसकी डिस्क ब्रेक की। फोर्थ डिफरेंस है जो कि कई लोगों को मतलब अट्रैक्ट करता है, मतलब इसकी डिज़ाइन को भी जस्टिफाई करता है। तो वो डिफरेंस मेरे को बहुत मतलब बड़ा लगता है, क्योंकि वो बाइक जो है ट्विन डिस्क वाली वो काफ़ी सेक्सी दिखती है, इससे काफ़ी अच्छी दिखती है वो। तो वो जो डिफरेंस है वो है टायर्स का। जो रेयर टायर है इस वाली बाइक का जो टायर है 100 सेक्शन का टायर है रेयर का, और वो वाला मॉडल है ट्विन डिस्क वाला उसमें 120 सेक्शन टायर देखने को मिलता है, जो कि पल्सर 220 में आया करता था। अब तो खैर बंद हो गई है वो, पर आया करता था, अब उसमें आ रहा है। फ्रंट वाले टायर की बात कर लेता हूँ, तो जो इस वाली बाइक का जो बेसिक मॉडल है पल्सर 150 का, उसका 80 सेक्शन का टायर है 17 इंच का। 17 इंच का तो खैर उसमें भी है। और जो ट्विन डिस्क वाली है उसमें हमें 90 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है, जो कि पल्सर 220 में आया करता था। वही वाला सेम टायर हमें देखने को मिलता है, जो कि अच्छा लगता है, थिक लगता है, डिज़ाइन उससे इनहेंस होती है काफ़ी। पांचवें डिफरेंस की मैं बात कर लेता हूं, तो वो है जो इसका जो चेनिस पॉकेट है। बेसिक मॉडल में जो चेनिस पॉकेट है वो कवर्ड आता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये पूरा चेन कवर लगा हुआ है। पर जो ट्विन डिस्क वाली है उसमें सेम जैसा पल्सर 180 और 220 में आता था, यहाँ प्लास्टिक का लगा आता था, वैसे ही लगा आता है। ओपन चेन सिस्टम रहता है। उसका जो चेनिस पॉकेट है काफ़ी बड़ा है, तो पिकअप भी उसका बढ़ जाता है उससे। और बाकी ये रेयर हगर है ये उसमें नहीं आता है, तो वो लुक उसका थोड़ा और अच्छा हो जाता है। बाकी स्विंग आर्म में आपको बता ही चुका हूँ कि स्विंग आर्म में डिफरेंस आ ही जाता है एकदम, क्योंकि उसमें डिस्क प्लेट लगती है तो स्विंग आर्म अलग लगाना पड़ता है, तो स्विंग आर्म का वहाँ डिफरेंस आ जाता है उसमें। सिक्स्थ डिफरेंस की मैं बात कर लेता हूँ दोनों गाड़ियों में, मतलब गाड़ी तो सेम है पर दोनों मॉडल्स में। तो जो ये ग्रैब रेल्स है, इसमें ग्रैब हैंडल आता है, उसमें ग्रैब रेल्स आती हैं, जो कि 180 और 220 में आया करती थी सेम। वो काफ़ी दिखने में अच्छी लगती है। बाकी ये एकदम बेसिक सी लगती है। और एक और साथ ही में एक और डिफरेंस मैं ऐड करना चाहूँगा, जो कि है सीट का। इसमें सिंगल सीट आती है और जो ट्विन डिस्क वाली है उसमें डुअल सीट आती है, स्प्लिट सीट, जो कि यहाँ से आगे की अलग रहती है, पीछे की अलग रहती है, जो कि काफ़ी लुक को इनहेंस करती है। सेवंथ डिफरेंस की मैं बात कर लेता हूँ, तो उसमें मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो है गियर लीवर, आपको दिखाता हूँ गियर लीवर में। ये रहा गियर लीवर।
इसमें ये डबल वाला गियर लीवर आता है आगे पीछे वाला, जो कि ट्विन डिस्क जो मॉडल है उसमें सिंगल आता है, जो अपन पैर नीचे फंसाते हैं ऊपर करते हैं, जैसे कि मैंने रिव्यू में आपको बताया था। इसका जो रिव्यू मैंने किया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और इसमें ही जो 7th में सेकंड डिफरेंस है वो है किक। ट्विन डिस्क वाले मॉडल में किक आती ही नहीं है, सिर्फ सेल्फ स्टार्ट आती है वो बाइक, और किक उसमें है ही नहीं बिल्कुल। तो किक इसी बेसिक मॉडल में आती है। तो ये चीज़ उसमें अलग अलग हैं दोनों में। मैं आपको सारे डिफरेंसेस बता चुका हूँ। अगर मेरे से कोई छूट गया हो तो माफ़ करना और मुझे कमेंट्स में बताना आप। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे वो भी बताना कमेंट्स में। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, और नोटिफिकेशन आइकन को हिट करिएगा। मैं और भी मज़ेदार वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा और भी बाइक्स के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।